हर राजनेता राजनीति की बात करता है और शुरुआत करता है गांव से। गांव की न दिशा बदली न दशा बदली, गांव की न तासीर बदली, न सड़क बदले न घर बने। आज भी जो गांव हैं, चुनिंदा घरों को अगर आप कह दें तो पक्के हो गए हैं। घर पक्का जरूर हो गया है लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए हैं, और जो घर है जो कच्चा है वहाँ रिश्ते अभी भी मजबूत हैं गाँव में। तो आप हम हैं लल्लूगंज धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव घरघोड़ी में, और ये छोटा सा गांव है। आप देखिए हैं लोग, आपको जो जैसा गांव दिखना चाहिए वैसा गांव यहाँ पर देख सकते हैं। गांव के लोग जैसा बैठना चाहिए, जैसे बच्चे खेल रहे हैं और हमें लोग देख रहे हैं। तब क्या करने आए हैं उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या करने आए हैं, लेकिन हम लोग आए हैं जन चौपाल लगाने के लिए। जी हाँ, मैं जन चौपाल लगाने आया हूँ और लोग जमा हो गए हैं और उनसे बात करेंगे वर्तमान में जो राजनीति की दिशा है किस दिशा में जा रही है। धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हरिश्चंद्र राठिया भाजपा के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो सदा से चली आ रही है, 5 बार के विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उसके बाद में लालजीत सिंह राठिया 2 बार के विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं और सत्ता में हैं। तो सत्ता में रहते हुए कितना काम किए हैं और सत्ता में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है और आगे जो नए उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखते हैं, ये बात करते हैं। सीधा समय वो नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बैठे हैं, चर्चा करेंगे। संवाद हम अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हिंदी में करें। तो घरघोड़ी में लालजी सिंह राठिया के काम किस तरीके से? कुछ काम नहीं हुई से। हाँ, कैसे है कि का काम है? जैसे कुछ काम नहीं हुई से घरघोड़ी में कुछ काम नहीं हुई से। तो ये दारी मतलब तुम लोग क्या लगते है कि लालजी सिंह राठिया दोबारा विधायक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। जैसे तो लालजी तो कहते कि हमन इतना सारा काम कर दे हैं जेकर से हम दोबारा जीते कोई नहीं रोक सके कहते। आते रोल देखे तो ये कहते खराब है। तेकर बारे में तुम बोले रहा का? बोल रहे हैं, बोले रहे एक बारे में हैं। तो का जवाब रही सो कर बनावो कहते हैं। निश्चित तौर पर हम गांव में बैठे हैं, निष्पक्ष बात करने के लिए बैठे हैं। यहाँ चाहे कांग्रेस आए कि भाजपा आए, उससे हमको कुछ नहीं, पर गांव का विकास होना जरूरी है। और लालजी सिंह राठिया जो विधायक रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है, वो आगे और इनका क्या दशा रहेगा, बात करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है? तो मुरलीधर यादव जी बताइए कि थोड़ा गांव में जो है कि किस टाइप से काम हुए से लालजी सिंह राठिया विधायक है, 2 बार के विधायक है। हाँ। अभी तो सत्ता पक्ष में तो क्या काम हुए? काम तो कुछ खास नहीं करी से अभी तक घरघोड़ी विशेष कुछ काम नहीं करी से। वो कहा था जिससे रोड अभी तक पूरा नहीं हुई से माली डीले घरघोड़ी तक, जिससे नदी नारा जाना है, नदी के रोड जिससे खराब है। अभी हमारे माने बुजुर्गों में रहेंगे बोले थोड़ा तकलीफ होता है, और पानी के तो बार बार दिक्कत है हमारे गांव में। जब गर्मी के दिन आते तब पानी ले पर हम लोग विशेष दिक्कत पड़ते हम लोग, तो कर चलते हम कुआं या कुछ बोर उर के भी बार बार थोड़ा शिकायत भी बोले हैं, लेकिन कुछ सही रूप से मैंने समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सड़क एकदम खराब है। हाँ, तो शायद 7-8 साल में घरघोड़ी याद हो, करीबन 25-30 साल हो गई इसमें, और कोई भी विधायक अभी तक पूरा नहीं करी से। बाबू चिंता मत कर, तो कर आज एक बात बोलन दे। और जिससे हमारा बेल डिपा है जो विशेष चलना फिरना, हमारा जो रोड भी चाहिए, पुल चाहिए, वो भी कुछ काम नहीं होते हमारा भी। लेकिन लालजीत राठिया तो कहते हैं कि वो हर घर जाते, छठी ब्याह, ऐसे में लालजीत राठिया के बढ़िया प्लस पॉइंट बोला जाते, आना जाना करते। तो एकर से क्या हम वोट देना चाहिए? हाँ, सब घर आते जाते तब विशेष देतीन वोट, वाला काबर नहीं देतीन भाई। आदमी का चाहिए व्यवहार चाहिए, अगर व्यवहार सही रहती तो सब मान दिन, लेकिन राजनीति में कहाँ ले व्यवहार मिली। अगर सही है मैंने पाई और गलत रही मैंने नहीं पाए। चूँकि ये क्षेत्रीय विधानसभा के चुनाव है, तो ये जो मोदी जी के काम कैसे लगते तुम? गांव में रहा मोदी जी के काम महाराज सब सर्वश्रेष्ठ, भारत ला नंबर 1 चलाने वाला मोदी के बात एकदम सही लगता है, काम सही लगते हैं। अभी वर्तमान में चुनाव है, भाजपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हाँ। तो आपके रुझान का तरफ रहने? हमारा रुझान तो पूरा बीजेपी में है। फुल बीजेपी, फुल छाप में हमारा रुझान पूरा। जन चौपाल के माध्यम से युवा हैं और राजनीति को समझते हैं, गांव की राजनीति को समझते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं। बात करेंगे कि क्या दशा दिशा अभी देश में चल रही है। हमारा जो वर्तमान में ग्रामीण जो क्षेत्र है, गांव के विकास को लेकर के हो, क्या नाम है आपका? हर्ष ठाकुर। हर्ष, छत्तीसगढ़ की हिंदी में बोलो? दोनों चलिए ना, हिंदी में बात करो। ठीक। हर्ष, बताना गांव में शुरू से रहे हो, घरघोड़ी शुरू से रहे हो, तो अभी जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार आई है और लालजीत राठिया और इससे पहले भी उनका ही यहाँ पर रहा है, तो उनका जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है और क्या एक्सपेक्ट रहा है उन लोग से? देखिए, जनता ने
कांग्रेस सरकार को बहुत बड़े बहुमत से छत्तीसगढ़ में लाया, लेकिन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस सरकार बिल्कुल विफल रही। और कांग्रेस सरकार ने अपना तो कुछ कार्यक्रम नहीं चलाया, साथ में जो केंद्र का कार्यक्रम चल रहा था उसमें भी रोक टोक लगाया। यहाँ घरघोड़ी में इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के आज से अगर आप 4 साल पहले का डाटा लेंगे तो 100 से 150 के बीच आवास यहाँ स्वीकृत हुए और पूर्ण भी हुए। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से आवास का पैसा रोक दिया गया। यहाँ के बुजुर्गों को, महिलाओं को यहाँ आवास नहीं मिल पाया। आज भी जो पहले आवास स्वीकृत होने के बाद अपना घर तोड़ लिए थे कि नया आवास बनाएंगे, उनकी किस्तें लटकी रहीं, उनको भरे बरसात में खाली जगह में रहना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं आई हैं। दूसरा, जो स्थानीय जो विधायक हैं लालजीत राठिया जी, जैसा कि आप अभी चर्चा यहाँ कर रहे थे कि वो यहाँ बहुत आते हैं, मिलनसार हैं। मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर लालजीत जी आते हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है। आपके घर आए तो आपको उनके पड़ोसी से भी मिलना चाहिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन वो आपके यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। ये उनका व्यवहार रहा है। अच्छा, मैं एक ज्वलन समस्या है, वैसे प्रदेश में कहीं स्थिति सही नहीं है, सड़कों की स्थिति सही नहीं है। और मैं देखा कि घरघोड़ी का जो है सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कितने सालों से ये दंश झेल रहे हो और क्या एक्सपेक्ट करते हो अभी? अब सड़कों की स्थिति तो अब क्या ही कहें, मतलब मेन रोड की सड़कें तो आप जान ही रहे हैं, चाहे जसपुर से पत्थलगांव से लेकर के रायगढ़ तक, वो हालत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जब आप घरघोड़ा से कंचनपुर होते हुए घरघोड़ी आएंगे तो ये भी एक मेन रोड बन चुका है। आदमी कुड़ुमकेला से जाने के लिए, हाँ, धर्मजयगढ़ जाने के लिए, कुड़ुमकेला जाने के लिए आदमी मेन रोड छोड़ करके बड़ी बड़ी बसें और आपके चार पहिया वाहन, झारखंड पासिंग के वाहन सब इस घरघोड़ी के रास्ते से होते हुए जाते हैं। और अभी ये आप देख लेंगे मालीडीह के आसपास क्या स्थिति है सड़कों की। तो ये स्थिति लगभग कई सालों से बनी हुई है। तो पहले जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड बना था वो थोड़ा बहुत ठीक भी था कि यहाँ छोटी गाड़ियाँ चलती थी। अब बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो रोड भी उखड़ गया है। उस पर अभी चुनाव के समय पेंच वर्क किया गया है। 4 साल 4.5 साल से सरकार का कोई ध्यान न इस तरफ था, न विधायक जी का ध्यान इस तरफ था। तो सड़कों की समस्या तो हम काफ़ी समय से झेल रहे हैं और निरंतर मेरे ख्याल से अगर ऐसा ही रहा तो झेलते रहेंगे। किस्मत है। कैसे युवा हो, एक अच्छा सवाल करता हूँ मैं। पीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और जिस प्रकार से इसमें बात निकल करके आ रहा है कि अपने रिश्तेदारों को और अच्छा गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या समझते हो कि क्षेत्रीय रोजगार या क्षेत्रीय जो हमारे क्षेत्रीय जो छत्तीसगढ़ के लड़के हैं जो मेहनत करते हैं, 3-4 साल मेहनत करते हैं, उनको कैसा फील हुआ होगा और क्या महसूस करते हो इसके लिए? देखिए, ये पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार का। और प्रथम दृष्टया ही ये परिलक्षित हो चुका है कि बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और जब इसके अंदर जाएंगे तो सिर्फ पीएससी नहीं, व्यापम की भी कई परीक्षाएं पीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज के अलावा, चाहे वो एसीएफ रेंजर की परीक्षा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, सीएमओ की परीक्षा हो और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ हों, तमाम भर्तियों में हमेशा ये देखा गया है कि किसी न किसी पॉइंट पर विवाद होता रहा है। तो ये एक विवादित तो रहा ही है। स्थानीय रोजगार में आज रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में राजस्व के मामले में दूसरे नंबर पे है। आप कोयले की बात कर लें, आप और दूसरे खनिजों की बात कर लें, तो रायगढ़ जिला राजस्व देने में आज दूसरे नंबर पर है पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ के स्थानीयों को स्थानीय निकायों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे तमनार में इतनी सारी कंपनियां हैं, घरघोड़ा में, पूंजीपथरा में, लेकिन स्थानीय रोजगार की बात ना तो विधायक जी करते हैं, ना इन्हीं के पार्टी के लैलूंगा विधायक करते हैं, ना इन्हीं के पार्टी के रायगढ़ विधायक करते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं हमारे, आपके आईटी कॉलेज का हालत देख लीजिए, 8-8 महीनों से वहाँ प्रोफेसर्स को पेमेंट नहीं मिला है। कोई नया कॉलेज आप खोल नहीं पाए हैं रायगढ़ जिले में। मतलब क्या स्थिति है ये? इसमें एक सवाल है, नया कॉलेज बोले तो मेरे को याद आया, आत्मानंद स्कूल इनका ढिंढवा कहते हैं कि हम आत्मानंद स्कूल बनाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, गरीब के बच्चे हैं, लेकिन आप एक आध बिल्डिंग देखे हो क्या आत्मानंद स्कूल का कहीं है? आत्मानंद स्कूल के बारे में अब मेरे से ज़्यादा आप जानेंगे क्योंकि आप जगह जगह कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि स्थिति आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग को जो भवन बनाया है, आप दिवाली में अपना घर पोतते हैं वैसा आपने पोत दिया, और वो जो शासकीय स्कूल था उसको आपने टैग लगा दिया आत्मानंद के नाम पर।
वहाँ व्यवस्थाएं क्या दी? भवन जर्जर है, आपने बस बाहर से पुताई कर दी। आज बच्चे उसी भवन में पढ़ रहे हैं, उसकी मरम्मत आपने नहीं की। तो एक मॉडल आपको आवास, अगर ऐसा कुछ करना था तो एक मॉडल आवास बनाया जाता कि आत्मानंद जी के नाम पर उनकी, आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, योजना बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इसका योजना का समर्थन मैं भी करता हूँ, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अलग डेवलप होना था। पुराना जो विरासत का विद्यालय थे उन सबको मेरे हिसाब से बिल्कुल वो नहीं कहा था। अच्छा, अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ नहीं, अपन धर्मनगर विधानसभा बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन क्या रहेगा इसका? देखिए, सिचुएशन तो अगर स्थानीय मुद्दों को लेकर के और स्थानीय विधायक के परफॉर्मेंस को लेकर के मैं कहूँ तो जनता आक्रोशित है, और थोड़ा बहुत अगर डैमेज कंट्रोल हो सकता है तो वो न्याय योजना के माध्यम से भूपेश बघेल जी के चेहरे पर हो सकता है। ये सिर्फ एक पक्ष मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक योजना को लेकर के आपने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं। न्याय योजना में आपने किसानों तक पैसे पहुंचाए, लेकिन गौठान आपका इतना विफल रहा कि न्याय का ध्यान खाने के लिए पूरी गायें भरी पड़ी हैं, गौठान पूरे खाली हैं, और गाय जो है हमारे खेतों में पड़ी हुई हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसान जो गाय की समस्या से परेशान नहीं होगा। घरघोड़ी में गौठान नहीं बना है आज तक, और जहाँ बना है वहाँ की स्थिति तो कोई सही नहीं है, आप जानते हैं। तो इस बार तो अगर देखते हैं कि क्या स्थिति जनता की रहती है। बाकी मेरे नज़रिए से तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन जनता परिवर्तन के मूड में दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ भी काफ़ी रुझान है जनता का, और काफ़ी अच्छी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो मैं बस बाकी अब जनता के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रुझान है उनका। कुछ युवाओं से बात किया था अभी गांव के, और हैं उनसे बात करेंगे। एकदम छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे कि हिंदी? हाँ, छत्तीसगढ़ी में कर ले रहा हूँ, थोड़ा कनाक हुआ। तो सवाल ये है कि लालजी सिंह राठिया हमारे यहाँ कम से कम 2 बार के विधायक है, और पिताजी भी विधायक रही से 5-6 बार। तो एमन के विधायकी कार्यकाल में हमारे गांव का कतक विकास हुई से, का काम हुई से? हमारे गांव में अभी तक तो कोई भी काम नहीं हुई से। तो कांग्रेसी मन तो कहते हैं कि बड़ा काम हुई से, किसे का कुछ काम तो बताएं, कुछ काम बताएं हुई से तक सबूत बताएं, कर कुछ भी काम हुई से तक। आज तक मालीडीह से घरगोड़ी वाला रोड आज तक तो कम से कम 10-20 साल हो गए इसने, आज तक तो रोड नहीं बना। विधायक जी संज्ञान में लीन है गाँव वाला में 20 बार बोल चुके ने, बेल्डी पर पुल नदी ओला भी कई बार बोल चुके ने, तो ध्यान तो नहीं देते। बुनियादी का समस्या है जेकर निदान नहीं हो पैसे, और तुम चाहत हो कि आगे और होना चाहिए। हाँ, का समस्या है अल्लाह बताना। पहले समस्या रोड बनना है, दूसरा पुल बनना है, और कई ठीक हमारे गांव की समस्या है। हमारे जो ये नाला के किनारे भी जो रास्ता वो ठीक नहीं है, हमला पानी की समस्या है, बहुत ही समस्या है। मोदी जी ने जानता है? हाँ, मोदी जी ने जानता। कैसे जानता? मोदी जी कैसे काम करते हैं? मोदी जी के काम से तो अब वहाँ तक पहुँचे नहीं है, बाकी होकर कार्यकाल में तो हमारे सब चीज अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो गाँव ला मिली से? हाँ, मिली से, लेकिन अभी रोके रही से। कोने रोके रही से? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अच्छा, तो कांग्रेसी मन तो कहते हैं कि हम पैसा देते हैं। कब दिन है? जब चुनाव आई से तो हम देते हैं, केवल देते हैं। बेरोजगारी भत्ता देते हैं कहा थे युवा मल्ला, आज तक बताएं सबूत कौन दिन है? कौन दिन है बताएं? गांव में कुछ बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली, कोई नहीं मिली। आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था कहा थे। हाँ, नहीं आत्मानंद स्कूल जो फ्री वाला तो कोई गिन है? नहीं गिन है, नहीं गिन है, नहीं गिन है ना। तो तुम कैसे उम्मीदवार ला फिर तुम वोट देना चाहता? एकदम नया उम्मीदवार है, हम तो कभी देखे नहीं कहते गांव वाला मन। हाँ। तो कैसे आप मन ओकर प्रति का है आप? एक बार हम लोग नया चेहरा देखना है, सब गांव वाला सोचा था। एमएलए तो 10-20 बार देख जा रहे, 20 साल ऊपर हो गए के कार्यकाल, आज तक तो कुछ नहीं हुई गांव में। गांव में प्राय देखा जाते कि अभी जैसे आचार संहिता लगे तहाँ बकरा पार्टी चालू हो जाही। हाँ। तहाँ जो कर्मा पार्टी वाले हैं मतलब फिर बाजा गाजा दे लग जाही, समाज वाला आदमी मतलब बर्तन भाड़ा दे लग जाते हैं। तो एक से कोई वोट प्रभावित होते का? एक से कोई वोट प्रभावित, खाने वाला खाही नहीं, वो सही नहीं है। ऐसे नहीं है, खाली ये इसने फैला। हाँ हाँ, जो खाद पियत बोलते हैं उसके बाद कौन कौन वोट देते थोड़े देखे हैं कोई, बाकी एक तरफा कोई वोट नहीं जाए। बुनियादी समस्या है इस गांव का, जिसको लेकर के लोगों ने कहा था कि जो सड़क की जो समस्या है मालीडीह से लेकर के घरगोड़ी तक का, मैं भी लगातार इस सड़क पे लगातार 10 साल से ऊपर आ जा रहा हूं। और मजेदार बात यह है कि इस सड़क का जो रेशियो है, जब
कंचनपुर से लेकर के जब जामपाली तक का सड़क एकदम खराब था, तब की स्थिति में इस सड़क का जो उपयोग है, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, जिनको कुछ नहीं पता है, वो गूगल मैप ढूंढ करके इस रास्ते पे आवाजाही किए हैं। लालजी सिंह राठिया विधायक रहे हैं, वो बराबर में आते हैं, और जरकट हो गया, बरनाकुंडा हो गया और आसपास का जो क्षेत्र है वो लीडिंग एरिया है, कांग्रेस का लीडिंग एरिया में रहा है। बावजूद उसके अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है तो एक सवाल जरूर यहाँ पर है। अभी और पूछते हैं, वो युवा हैं, कन्हैया लाल डंसना। क्या नाम है? कन्हैया लाल डंसना। कितना तक पढ़े कन्हैया? बीए फाइनल। बीए फाइनल। तो काका के बेरोजगारी तो मिली नहीं? अभी तक नहीं मिली सर। आवेदन दे रहे हैं? आवेदन दे रहे हैं, लेकिन बोले कि 2 साल जो पुराना वो रही तेला मिल ही। क्या हर जीवित पंजीयन? हाँ। रोजगार कार्यालय में? हाँ, रोजगार कार्यालय में। तो भूपेश बघेल जी तो कहा जाएगा हम सब लेकर लगे थे रोजगारी भत्ता नहीं देते, सब फाल्स है, सब फाल्स है। तो रोजगार के का स्थिति रही से वैकेंसी का डाले रहे क्या जो छत्तीसगढ़ सरकार को पदस्थापना देखिए, नौकरी लगत कोई लग अभी तक तो नहीं देखा हूँ हमारे वैकेंसी तो निकले रही से, लेकिन नौकरी लगत देखे अभी तक नहीं देखे हूँ, अभी तक नहीं देखे। तो कैसे उम्मीदवार लगे थे वोट देना चाहे? अभी नया युवा एक बार वोट देहस नहीं देहस? दे ना 3 बार दे। 3 बार कैसे दे यार? तो उम्र तो नहीं लगा 3 बार वोट दे। 18 से देखो ना, तो 1-2 बार दे होगे। नहीं 18। अच्छा कौन सा बोल, ये वाला बोल? हाँ, चुनाव में के बार वोट दे? विधानसभा में ना। हाँ, विधानसभा में अब 2 बार होगी। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छा लगते हैं। तो अभी स्थानीय जो चुनाव है, विधायक जी 2 बार के विधायक रही हैं, तो अभी तुम कैसे उम्मीदवार से वोट देना चाहता कि दोबारा कांग्रेस को लाना, लालजी राठिया वोट देना चाहता? नहीं, अभी जो है वर्तमान रहीन लालजीत राठिया खास विकास तो नहीं करीन है, आते तो हैं कुछ काम हो सके? अभी तक तो नहीं हो सके। सीसी रोड नहीं हो सके अभी तक, पछड़ी स्कूल नहीं हो सके, कोई मरम्मत कार्य ऐसा कोई काम हो सका? अभी तक विधायक फंड से कुछ नहीं हो सके अभी तक। मंच तक बोले हम, तो मंच तक भी नहीं दी से हमला। अरे हम तो सुने कि अभी सब लोग क्रिकेट के सामान देते हैं, दिन है क्रिकेट तो हम खुद खेलते हैं। हाँ हाँ, हम खुद बाहर खेले जाते हैं, तो हमला तो कुछ नहीं मिले अभी तक। अच्छा, तो पता नहीं आप कौन ला देते हैं, अब काका जान ही हमार। तो अभी बदलाव यहाँ भी हो सका थे कि वहाँ भी हो सका थे, मतलब कि पूरा भाजपा सरकार आ सका थे कि कांग्रेस आई, ये बता। अब मोर वोट तो भाजपा ला चाहिए। अच्छा, मैंने क्लियर बोले क्लियर है, तो डर नहीं है कि तो मोटिवेट कर ली नहीं तो कांग्रेस ला वोट देना है? नहीं, बसपा ला वोट देना है, ऐसे कुछ नहीं। बिल्कुल क्लियर स्टैंड है युवा का कि मेरे को वोट भाजपा को देना है, रहता है। मतलब वोट अपना मत है, वो बोलना चाहिए, पर ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। मत कहते हैं कि जो वोट है उसको छिपा के दिया जाता है, और सही भी है। तो बात करें, देखिए यहाँ पे गांव है, देखिए छोटा सा, इसको भी दिखाते हैं। यादव होटल लिखा हुआ है, और गांव में जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, देखिए छोटा सा चूल्हा बना दिए, और यहाँ पे क्या बनाया है? सो है बड़ा बनाया है, दिखाते हैं आपको, इसको भी जानना जरूरी। गांव आए हैं तो लकड़ी का चूल्हा है, और पिठील दिखाओ, दिखान पिठीला बड़ा है, खत्म होगी है तो कतका दिन ले दुकान लगा था से करा? 2-3 महीना है। 2 महीना ले तो बिक्री उक्री होते? 500 500 बेच दर था। तो बढ़िया धंधा चला थे फिर तो। तो अभी चुनाव है, कांग्रेस जानता चुनाव हो चला थे तेला, कांग्रेस भाजपा बहुत सारा है। लालजीत राठिया जानता? सुना तो हाँ, लालजीत राठिया जानता? कब विधायक है जानता? कब वही से आ रही है वो दिन। ये देख कौन नहीं? हाँ, ने कहाँ आ रही से? यहाँ आ रही से देखे लालजीत है। तो अभी चुनाव है तो कौन ला वोट देवे? कैसे आदमी ला वोट देवे? जो हमार का बनौती बनाई ते ला देबो। हमार का कैसे नदी घाट हमारा ये है ना, ओला बनावर है, तहाँ ले हमारो कीर्तन पार्टी में कुछ चाहिए हमला। हाँ, लेडीज, हाँ, हमारा साड़ी चाहिए, तहाँ वो का कहते ढोलक मंजीरा चाहिए। तब विधायक जी तो सब जन बांटे, मतलब विभागीय रूप से बांटी नहीं करतो? तो हम तो नहीं गए रहे घर ला, लाल जीत करे तो नहीं हमारा घर ला। तो आवेदन दे के आए हो? आवेदन दे तो गाँव में कोई ऐसे कुछ मिली से का ऐसे सामान नहीं मिली से। तो अभी कैसे आदमी ला तो वोट देना चाहिए? किस प्रकार के आदमी ला वोट दिया?
नाम जन बता, लेकिन तोर मन को नहीं है लगा। नाम तो कला बताबो आहे त देबो। अब देखो ना ये निराशी चाहिए ना यार, बूढ़ा आदमी देखो ना, बूढ़ा आदमी आँख देखे ना कुछ करे तो यहू भी तो निराशी चाहिए। आँखें नहीं दिखे, नहीं दिखे। क्या नाम है तुरगा? सालिग्राम। सालिग्राम तो नहीं दिखे तो शुगर ज्यादा है का? हो ज्यादा नहीं है लेकिन कम हिस्सेदारी शुगर रही मला। हाँ, शुगर की वजह से आँखें नहीं दिखे ना। हाँ, शुगर की वजह से। इलाज उलाज चलत है? हाँ चलता है, चल। तो बहुत दिन ले मैं देखा था चुनाव देखा था बे, यहाँ कांग्रेस बीजेपी लालजीत के पिताजी के समय भी देखे हो बे। हाँ, तो ये जो अभी लालजीत राठिया जी के काम है, कैसे है काम हरे कर? अब काम करा बताना जरूरी है ना, जनता जानी जागृत हुई तो सही आदमी चुनाव हुई। अगर तो अनुभव है तो पूछा था तोला में है जैसे कैसे आदमी मतलब कैसे वोट देना चाहिए, बता। तो अनुभव है तो पूछा भाई, अच्छा आदमी वोट देना चाहिएगा जो हमारे काम कर ही आगे तेला देबो, जिसे घर गृहस्थी जीवन निकाल देता है नहीं। और हमार भी जो अब मतलब निराशी भी नहीं मिलते बाहर के प्रोग्राम के है। कौन है? क्या नाम है? क्या नाम है? ओला के हम लिख के दे रहे हैं। हाँ ना तब का कहते रहा कि तुहन के एक साल बनाए चाहे कतेक साल होते तोला? और मतलब 65-67 होता है, लेकिन मतलब 58 होता है तो ढाई का होता है। सारा हो गई इसमें जी, कते नहीं कते 65-67 हो गई इसमें, तो किसे मत ही अभी तक किसी आदमी ला वोट देबे तेलो निराशी दिले तेला? हाँ कैसे ला वोट देबे अभी? मतलब निराशी देना था सब ला। जो गांव में बहुत गांव है मतलब छत्तीसगढ़ी में बोला, बहुत सहज तरीके से आदमी अपन बात ला बोलते, गाली भी बहुत सहज तरीके से देते ताकि वो मुंह से अपने आप निकल जाते। तो दाई से बात करवो दिखो ध्यान के। संपत्ति भाई। संपत्ति जी बताते हैं का रहते हैं, काम मांग रही से तोरे बता। कीर्तन पार्टी मारे का कीर्तन, डिस्को कीर्तन आजकल जो नाथ है। डिस्को नहीं, ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा साड़ी एक रकम के साड़ी हमरा कतेक जन पर? 10 जन। 10 जन हाँ। अच्छा, तो कतेक पैसा में आज ये सब सामान है? 5000। 5000 में जी भाले माही कतेक? 10,000 मतलब 10,000 माही 10,000 में आज हाँ। तो व्यवस्था विधायक जी बोले रहा तूने हाँ बोले रहे। तो अतकी नहीं मैंने दोबारा तुम मैसेज कर रहा कि हम मतलब सामान चाहिए विधायक जी दे दा करके बोले रहा। हाँ। तभी तुम कैसे आज तुम्हारे हरिचंद्र राठिया जी आ रही से चुनाव में देखा था प्रचार करे बारे नया भाजपा के उम्मीदवार हैं आ रही, तो बात करी तुमन वाला कुछ कहा तुमन? अभी नहीं। हाँ बोलो तुम। हाँ बोली से हमारा बोली ना एक जन मुखिया है कबू देखे रहा तुमन यहाँ जानतो? नहीं देखा, नहीं देखा। तो नया आदमी है तो हर चुनाव में खड़े है तो ऐसा ला वोट दिया कि लालजीत ला वोट दिया? हमार काम जोन बना ही तेला देबो वोट, हमार नदी घाट ला बने दे, हमला कीर्तन पार्टी दे, बढ़िया गाँव वोट देबो। हाँ, आज आप किसी को पैसा देके मतलब कोयला पैसा देके या कोयला प्रलोभन दे करके बकरा भात खिला के दारू पिला के गांव में वोट मैनिपुलेट नहीं किया जा सके, ये एकदम कड़ू सत्य बात है। जागरूक हैं, पढ़ी लिखी नहीं है ये, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं सुनो, आप सुनना जरूरी है। मूर्ख हैं, नहीं पढ़े हैं। देखिए कितना बड़ा शब्द बोल रहे हैं, मूर्ख हैं। मूर्ख ये युवाओं के लिए संदेश है। यहाँ पे एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा, युवाओं के लिए संदेश है। ये मूर्ख हूं बोल रही है, ये छोटा सा टपरा है, गांव में है, बड़ा बना रही है और 600 रुपए से लेकर के 700 रुपए ये बेचती है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप रोजगार कहीं भी जनरेट कर सकते हैं। एक गोपेश एक बार और दिखाना, ये लोकेशन दिखाओ आप, ये बढ़िया बात है। यहाँ पे ये गांव का गली है और ये थोड़ा सा स्पेस है, पटरा है, देखिए। और इसमें ये बड़ा बना रही है और मजेदार बात ये है कि बकायदा डस्टबिन रखी हुई है ताकि जो कप है वो यहाँ पे डाल के रखें। इधर उधर एक दो गिरा हुआ है तो वो डस्टबिन भी रखी है यहाँ पे ताकि कचरा इधर उधर ना करे। ये जो अपने आप को मूर्ख बोल रही है, मूर्ख बोल रही है, उसकी समझदारी देखिए आप। ये एक बड़ा सवाल उन लोग के लिए है जो बड़े बड़े छतों में रहते हैं और अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति में और अपने आप को बड़ा कहते हैं। उनके लिए एक सबक दे रही है, उन युवाओं के लिए सबक दे रही है।
जो रोजगार पढ़े लिखे होने के बावजूद भी खाली सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं, उनको भी एक सबक दे रही है कि आप कहीं भी रोजगार कर सकते हो, आप में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये जो दुकान है, ये आप इमेजिन कीजिए कि 800 रुपये 600 रुपये इस छोटे से गांव में अगर बेच ले रही है, तो आप बड़े जगह में रोजगार के साधन आप अपने से खोज सकते हैं, आप अपने से करने को इच्छा शक्ति से जनरेट कर सकते हैं। ये एक मुझे अच्छा चीज यहाँ लगा। और हमारा पहला एपिसोड है और हम इसी तरह ठेठ अंदाज में गांव में बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और इस प्रकार के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। मैंने नाम नहीं पूछा इनका, एक बार मैं नाम पूछ लेता हूँ, ठीक है? क्या नाम है? तो आनंदी भाई। और बने रहेगा अभी और कुछ लोग हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम आज का जो देखते हैं, एक दो लोग और हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं। कहना क्या है? रेवाराम डंसेना जी, हाँ। खेती बाड़ी कैसे चल रहे थे? ठीक है जी, खेती बाड़ी है अभी पानी काजी तो मिली कि नहीं बता? राखड़ तो मिली से कम मिली से, लेकिन कते माने खरीदी में मिलते ज्यादा। सरकार ले कोई बीजा उजा अभी के सरकार ले मिले बीजा? अभी के सरकार बीजा खाली बिसोनी खरीदी में मिलते। पहले पूर्व में तुम्हारा जब दूसरा सरकारी तो मिली से का नहीं मिलते, हम लोग बीजा भाता कुछ के खरीदी में मिलते। सोलर पैनल की एक बढ़िया योजना रही से, शायद रमन सिंह की सरकार में चालू हो रही से। ये तुम्हारे गांव में वो योजना की तरफ में पहले कोई ना कोई तो लाभ लीस हुई, लेकिन अभी वर्तमान में का सोलर पैनल की योजना है चलत है किसान? अभी हम लोग कुछ नहीं मिला थे, खाली पैसा पलक गला था तो मिला थे। तो दाऊ जी तो धान के तुम्हारा अभी 2800 रुपये दिएगा, पहले 2500 दे हन कहा थे। तो एक से वोट फर्क पड़ी का? हाँ, जहाँ सामान आता यहाँ तो यहाँ कुछ सामान आते ताना गाँव में रुक जाते सामान, वो अंगले मिलच नहीं हमला। वही खपत हो जाता सामान। तो लालजीत के कार्यकाल किसे रही से? 2 बार हो गए लालजीत है, अभी तो 2 बार हो गई, इसमें तो कुछ नहीं करी से, कुछ नहीं करी से। तुम्हारे गाँव पर कुछ नहीं करी से, हमारे गाँव में वगैरह दे रहा है? दे रहे हैं ओला जाके अभी के हैं घर। तो अभी जो आज मैं देखे कि हरिचंद्र राठिया जी यहाँ दौरा में आ रही है। हाँ, तो हरिचंद्र राठिया जी लगते कि भाजपा सही उम्मीदवार बनाए हैं? हाँ बना थे, अब तो बदलना पड़ी कब तो लागत है तो देशमुख साहब में। तो तुम्हारे गांव में एक चीज देखें, बड़ा स्पष्टवादी है। हाँ। जो ला चुनना है वाला डायरेक्ट बोलते हैं कि मोला बनाना है करके, हैं? मानसिकता बने हुए कि हमारे को जिताना है। हाँ। क्या उम्मीद रखते हो कि अगर जीता थे तो तुम्हारा जो मांग है वो है कम से कम पूरा मांग करी तब तो हो। लेकिन जीती तहाँ पर अपन जगह में रहते थे खत्म। लालजी के बढ़िया खासियत है कि वो काकरोच भी छठी में जाते बोलते हैं, हम भी देखे हैं। हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए, गरगोड़ी में नहीं आए, यहाँ कुछ में नहीं आए उसकी। अगर जरूरत पड़ी तब चाहिए, तो अभी नहीं हुआ। तो अभी मोदी जी ले जानता कि नहीं? जानता मोदी जी ले जाने पर पहुंचे तो नहीं है, तो अभी लेकिन काम कैसा लगता? नहीं पहुंचे, बढ़िया लागते अभी। आजा अभी तो कार्य कर ठीक लगा थे, ठीक लगा थे। तो बस हम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम 15 मिनट करेंगे, लेकिन लगता है कि 15 मिनट से ज़्यादा जाएगा। बहुत सारा विषय यहाँ पर आया और इसी ठेठ अंदाज में हम आपको हमारा यूट्यूब चैनल जन चौपाल के माध्यम से, हमारा वेब पोर्टल भी है जन चौपाल के माध्यम से, हम आपको गांव में चुनावी चौपाल के साथ ही और बहुत सारे विषय, किसी भी प्रकार का विषय होगा हम उसमें आपको देंगे। और जिस अंदाज में आज हम पहला एपिसोड शूट किए हैं और आनंद आएगा आपको और अच्छा भी लगेगा। और लोगों की बातें, जो गांव के लोग बहुत सरल होते हैं, अपने दिल की बात बहुत सहजता के साथ बोलते हैं। कुछ गालियां भी बोली गई, हम उसको म्यूट करके चलाएंगे, बट चलाएंगे ज़रूर और आप तक पहुंचेंगे। और अभी उम्मीद है कि आपको हमारा जन चौपाल का ये शो अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी गाँव में आया हूँ, बहुत सालों बाद आता हूँ आसपास में, लेकिन घरहोड़ी में बहुत दिनों बाद आया हूँ। तो इस प्रकार से हम आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों में चुनावी कवरेज करेंगे और वहाँ की जीवन दिनचर्या को भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। गोपेश और विकास मेरे साथ हैं और लोग मेरे साथ हैं, जैसे और पंचायतें बैठाएंगे और लोगों से बात करेंगे और लालजी सिंह राठिया और वर्तमान में जो कैंडिडेट भाजपा के हरिचंद्र राठिया हैं उनके बारे में बातें करेंगे। काट पीट कोई नहीं करेंगे, जो लोग बोलेंगे हम आपको दिखाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। मैं श्रवण चौहान गोपेश के साथ में।